नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त मैं दिनेश मौर्य जी के घर पे हूँ। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस वक्त एक पर्व चल रहा है जिसे त्योहार लोग कहते हैं, हिंदू धर्म में त्योहार कहते हैं। एक त्योहार चल रहा है नवरात्रि की। उसी नवरात्रि पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और ये ओबीसी समाज से आते हैं दिनेश मौर्य जी और काफी समाज के लिए काम करते हैं, पखंडवाद भी बात अपने प्रखर रूप होकर के करते हैं। तो उसी सिलसिले में लोग आया क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है महिषासुर शहादत दिवस। तो क्या महिषासुर शहादत दिवस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? और मैं कुछ लोगों से बात की तो उस पर अपने अपने तरीके से प्रक्रिया है, लेकिन दिनेश जी से मैं कोशिश करूंगा उस बात को कि कैसे ये अपना जो है कि अपना आवाज निकालते हैं, देते हैं, लोगों के बीच में मैसेज जाएगा। उसी बात में बदलते भारत में स्वागत है सर आपको। नमस्कार। बदलते भारत के सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर नवरात्रि चालू हो गया है जी। नवरात्रि में लोग एक तरफ दुर्गा पूजा की प्रचलन चालू है कि 9 दिन अब लोग पूजा पाठ करेंगे नव दुर्गा जी के। दूसरी वहीं पर बहुजन समाज के जो मूल निवासी समाज के जो लोग हैं वह कह रहे हैं कि हमें दुर्गा पूजा का बहिष्कार करना चाहिए और महिषासुर जो मही राजा है उसका हम लोग शहादत दिवस मनाएंगे। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, जो मूल निवासियों का इतिहास है जी और उस इतिहास को और आज की जो मनुवादी इतिहास है इसको अगर हम देखेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर है। मनुवादी इतिहास में जातिवाद, पाखंडवाद, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच ये सब भरा पड़ा है। अगर हम आदिवासी मूल निवासी के लोगों का इतिहास देखेंगे तो स्वतः ही सीना चौड़ा हो जाता है, गर्वान्वित महसूस होता है। वहां उत्साह है, वहां सत्यता है, वहां विज्ञान है, वहां विकास है। तो इसलिए जब बहुजन अपने इतिहास को आज देख रहा है तब उसे ये पता चल रहा है कि जो मनुवादी इतिहास है, जैसे महिषासुर को राक्षस कहा गया है ना, तो जब मूल निवासी इतिहास देखा गया कि पता चला कि ये तो हमारे ही राजा थे और अपने मनुवादी इतिहास और मूल निवासियों के इतिहास को देखा। मनुवादी और मूल निवासी हमेशा घर्षण हुआ है। जो मनुवादी उन्होंने हमेशा जाति, पाखंड, छुआछूत, भेदभाव करके मूल निवासी लोगों को बहलाया, फुसलाया और हराया है एक तरह से। और जो मूल निवासी लोग हैं उन्होंने हमेशा सत्य का रास्ता पकड़ा, धर्म का रास्ता पकड़ा और पाखंड, छुआछूत, जातिवाद, अंधविश्वास इन सब से वो हमेशा ही दूर रहा। अच्छा, एक बात है जैसे कि मैंने सवाल किया था महिषासुर को लेकर के दुर्गा जी को, क्या वाकई में दुर्गा पूजा करना जरूरी है इस देश के जो मूल निवासी है उनके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगा कि दुर्गा पूजा करना मूल निवासियों के लिए बिल्कुल जरूरी है ही नहीं। मैं तो कहूंगा कि आप मत मनाओ। हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते, लेकिन साथ ही हम ये कहते हैं कि आप अपने राजाओं को सम्मान देना सीखो। महिषासुर आपके राजा थे। मैसूर जो कर्नाटक में है, आदिवासी तेल वहीं से आता है, अगर लोग जानते होंगे तो। वो वहां के राजा थे और वहां की महिषा का मतलब होता है जानवर पालने वाला। महिषा मतलब भैंस, गाय, बैल। सुर का मतलब होता है देवता। महिषासुर यानी कि जो हमारा देश कृषि प्रधान देश, सुर उसको बोलते हैं जो पहलवान टाइप होता है, जो उसके पास अथाह शक्तियां होती है। देखिए, सुर का मतलब होता है देवता और देवता कौन होता है? मालिक होता है। देवता का मतलब मालिक होता है, कोई ईश्वर नहीं। अच्छा, मालिक होता है और मालिक हमेशा पहलवान होता है, मजबूत होता है, जो ताकत होगा वो ना मालिक होगा, कोई कमजोर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसका यथार्थ है। तो अब महिषासुर जो शहादत दिवस है हमें इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि उससे है ना हम इतिहास को उस दिन क्या करेंगे, महिषासुर कौन है उन पर चर्चा करेंगे, विचरण करेंगे, उनकी अच्छाइयों को जानेंगे। वरना तो आजकल उन्हें राक्षस बना बैठे हैं। जैसे रावण राक्षस है, लेकिन रावण कितना ज्ञानी और विज्ञानी रहा। उसके जैसा महापुरुष कोई दुनिया में अभी तक था ही नहीं। अच्छा, उसने सीता का हरण किया साथी, लेकिन सीता को टच तक नहीं किया। और ये साबित होता है जब सीता जी का अग्नि परीक्षा होता है।
है ना। बिल्कुल। वो महिलाओं का सम्मान उन्होंने, और उनके पति जंगल में रहे इसलिए उन्होंने भी अशोक वाटिका में रखा। श्रीलंका में उन्होंने अशोक वाटिका में रखा था। उसका जो श्री अशोक वाटिका सबसे जो विहंगम बहुत अच्छा वाटिका था, बगीचा था, उस बगीचे में उनको रखा और वहां उनकी देख रेख करने के लिए उन कुछ प्रजाओं को लगा, रानी जो नौकरानी थी प्रजा को लगा रखा था कि ताकि उनकी सेवा में कोई दिक्कत ना हो। ये रहा। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि महिषासुर को लेकर के, जी महिषासुर आज का अगर दृश्य से देखा जाए, आपने कहा भैंस चराने वाले, जीव जंतु चराने वाले क्षेत्र में, जी जी, अगर उस दौर में देखा जाए तो शूद्र समाज से वो आते थे उस समय जब महिषासुर थे। जी जी, और आज देखा जाए तो आज ओबीसी समाज में किस कैटेगरी में वो आ रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए कि एक तो ओबीसी समाज में सबसे ज्यादा यादव भैंस का पालन या गाय का पालन करते हैं वो लोग, कोई लोग। तो उस अगर नजर से देखते हैं तो ओबीसी समाज में से अगर मान लीजिए तो महिषासुर यादव समाज से आ रहे हैं। देखिए, अगर महिषासुर की हम बात करें तो अगर हम केवल अगर क्योंकि महापुरुषों को हम किसी जाति में बांट नहीं सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओबीसी समाज वल्ली केवल यादव ओबीसी समाज नहीं है। ओबीसी समाज में मौर्य आते हैं, पाल आते हैं, यादव जी हैं, प्रजापति हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। तो इसलिए उनको हम जातियों में नहीं बांटते, उनको हम ये मानते हैं कि क्योंकि गाय भैंस बैल कृषि ये सब सर्व समाज के लोग करते हैं। जो हमारी 85% जनसंख्या, 85% जो हम लोग कहते हैं, तो वो सभी लोग करते हैं। ये तो जब मनुवादी व्यवस्था आई उसमें हम लोगों को अलग अलग जातियों में बांट दिया गया और उसके बाद फिर कैटेगरी निश्चित कर दिया गया, छुआछूत फैला दिया गया, पाखंडवाद फैला दिया गया और इतिहास को तोड़ मरोड़ करके खत्म कर दिया गया। इस तरह वो लोग बोलते थे कि इसे महिषासुर मतलब कि एक तरफ से गलत बिहेव करता था, और कहीं गलत बिहेव को कहीं दृश्य नहीं दिखाया गया कि नहीं किसी के साथ गलत बिहेव किया है या फिर दुर्गा के साथ अपमानित किया हो, ऐसा कहीं आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर में? देखिए, जो पाखंडवाद है उसमें सीधा सीधा ये कहा जाता है कि वो एक राक्षस था, वो लोगों पर अत्याचार करता था, इसलिए देवी दुर्गा ने उसे मार दिया। किसके ऊपर अत्याचार किया ये तो भी नहीं है। जी जी, लेकिन अब जब कोई चीज हम कहते थे पाखंड है, पाखंड में कोई पाखंड का अंधविश्वास हो, पाखंड हो, उसका कोई वास्तविक रूप नहीं होता, उसके कोई प्रमाण नहीं होता, वो पाखंड है तो पाखंड है, उसमें कौन सा प्रमाण आप ढूंढोगे? अच्छा, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। अरुण गुप्ता का मैं ये न्यूज देख रहा था, उसमें बता रहे हैं कि ये जितने दुर्गा काली हैं सब काल्पनिक हैं। यदि वो काल्पनिक है तो महिषासुर काल्पनिक भी हो सकते हैं जी। यदि अगर दुर्गा काल्पनिक है तो महिषासुर भी काल्पनिक होंगे। देखिए, अगर दुर्गा काल्पनिक है, वो कहानी काल्पनिक है। अच्छा, कहानी काल्पनिक, कहानी काल्पनिक है। महिषासुर की कहानी काल्पनिक है, कुछ राक्षस का ना ये काल्पनिक है। देवी दुर्गा को 8-10 भुजाओं वाला कहना ये काल्पनिक है। ये आदि शक्ति हैं, रूप बदलती हैं, शेर पर बैठती हैं, आकाश में उड़ती हैं, वो काल्पनिक है। वो किसी को भी यहाँ से आप मना लो, आपको दर्शन देती कि वो काल्पनिक है। अच्छा, मान लो जो बोलते थे पुष्पक विमान से, आपने जो कहा कि यहाँ से उड़ के जाना, वहां से उड़ के जाना, पुष्पक विमान से जाना, मतलब ये सब काल्पनिक चीज होती है। देखिए, विज्ञान जो है प्राचीन समय में भी रहा है। सम्राट अशोका का अगर आप इतिहास देखिएगा, तब हमारा भारत जो है कई देश को मिला करके एक देश था और उसकी राजधानी क्या थी? बिहार। आज बिहार की दुर्दशा क्या है? और तब क्या कहा जाता था? देश को सोने की चिड़िया। तब हमारा देश विश्वगुरु कहा जाता था। जगत आज भी वही ख्याति है, वही पहचान बनी उसी की वजह से। तो कहीं ना कहीं हम लोग दिग्भ्रमित हैं और सही इतिहास को हम लोग पकड़ नहीं पाते। अच्छा, दुर्गा जी कौन थी? अगर जिसे मान लीजिए महिषासुर का वध किया तो क्यों किया दुर्गा वध? देखिए, दुर्गा एक नारी है। दुर्गा जी एक नारी है, एक साधारण नारी है। कहानी जो है एक नॉर्मल सी कहानी थी, षड्यंत्र की कहानी थी, जिसे लोगों ने बढ़ा चढ़ा करके, जैसे होता है ना कि एक इंसान होता है, वो राम जी का रोल अदा करता है और उसके बाद वो बाल मारता है, एक बार से कई बार आ जाता है, एडिटिंग हो जाती है। तो आज ठीक वही एडिटिंग, व्यक्ति साधारण है, उसको एडिटिंग करके उनकी भुजा लगा दी गई, कभी शेर पर तो कभी कहीं अलग अलग तरीके से। आप मूर्तियां देख लीजिए दुर्गा जी का, तो इसका अलग अलग मूर्तियां बनी है। जितनी मूर्तियां आप पाओगे
नवरात्रि में भी मूर्तियां लगी होंगी, लेकिन सब अलग अलग रूप में लिखी है, तो है ना। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं लोगों के बीच में, तो उस हिसाब से लगता है कि वाकई में दुर्गा नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, 10 हाथ का कोई व्यक्ति नहीं था। नहीं, 10 हाथ का कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं। अगर कहीं पूरे विश्व में कहीं कोई है ऐसा तो मुझे बताएं। हम दुर्गा जी का सम्मान करते हैं, वो एक नारी है, उनका सम्मान होना चाहिए, संवैधानिक है। आखिर किस वजह से उन्हें दुर्गा बना दिया गया? हाथों में 10 हाथ रखा गया, तीर कटार भाला रखा गया उनके हाथों में सब, और महिषासुर का वध कर दिया गया। वजह क्या रही है? ये इसको जो मैं जाने को वजह सिर्फ ये है कि आदिवासी मूल निवासियों को भटकाना है और इनको मूर्ख बना करके इन्हें गुलाम बनाए रखना है। आप जानते हैं, पढ़ने लिखने का हक अधिकार तक छीन लिया गया। रियल जो मूल निवासी राजा महाराजा का इतिहास है, वो मूल निवासी आजकल के जान ना सके, ST SC OBC को उसको पता ना चल सके, ताकि और पता चल जाएगा जैसे उसे पता चलेगा। जैसे आज डॉक्टर बाबा साहब को जो पढ़ रहा है वो दहाड़ रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको कुछ लेने देना नहीं है। सम्राट अशोक को जो जान रहा है तो वो गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता है। फिर वो कोई भी हो पूरे देश का, सम्राट अशोक सबके, तो ये कहते कि वो राजा थे। जैसे ही पता चलता है उनकी राजधानी बिहार थी तो बिहार पर गर्व होने लगता है ना। पाटलिपुत्र की, पटना की, अरे बाप रे पाटलिपुत्र, ऐसा लगता है कि कभी पाटलिपुत्र में जाके घूमना चाहिए, वहां उनकी राजधानी थी। तो बस दिल में उमड़ पड़ता है, उत्साह, ज्ञान, विकास, सब कुछ आने लगता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि हम भी जीवन में सफल हो जाएंगे, हम भी ऐसा करके दिखाएंगे, हम भी महापुरुषों के पथ पर चलेंगे और संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए ये सब पाखंड फैला गए ताकि आप रियल इतिहास को समझ ही ना पाओ, और पाखंड में घुसे बैठे रहो, वही पूजा पाठ करते रहो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसे आप कहीं जैसे मान लीजिए कुछ चीज है ही नहीं, आप बता देगा वहां रटो आप। हम कहते हैं कि आप गिरजा भाई हो, अब हम बार बार मोहन, हमको बता दिए कि मोहन है, मोहन, हम मोहन समझते रहे, और जबकि है ये गिरजा भाई, तो हम तो मोहन समझ के गलत हम है ना। तो हमारे अंदर लोगों ने बैठा रखा अंधविश्वास पाखंड को, ताकि हम रियल इतिहास को समझ ही ना पाए। साथियों, में सबका सम्मान करता हूं, लेकिन अंधविश्वास और पाखंड का बिल्कुल भी नहीं। एक आखिरी सवाल जी, क्या दुर्गा पूजा मूल निवासियों को मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। महिषासुर का शहादत दिवस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। तो देख सकते हैं देश मौर्य जी हैं, अगर आपको उचित लगता है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं सवाल इसलिए 2 सवाल कर दिया कि मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए दुर्गा पूजा, और महिषासुर का जो शहादत दिवस मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए। इस पे आप लोग प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि हम लोग अगला वीडियो इसके ऊपर फिर बना सकें। कोशिश हम लोग रहती है कि अपने समाज के SC ST OBC या प्लस माइनॉरिटी समाज के जो लोग उनको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश किया जाए, अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्ति दिलाने या निजात दिलाने के हम लोग काम करते हैं, जाकि उसी मिशन के लिए, ताकि जो मिशन हमारे महापुरुष जो थे, संत गाडगे महाराज से लेकर ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले, संत कबीर दास, गुरु नानक जी और रविदास जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, रामास्वामी पेरियार जी, ललाई यादव जी, तमाम जो महापुरुष थे, सभी ने कहीं ना कहीं पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसी को हम लोग भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रखा जाए। तो आप लोगों को क्या लगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तभी हम लोग अगला विषय के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।